स्वागत है आपका बीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 12 बायोलॉजी के 4th चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 11 और इस पार्ट में आज पढ़ने वाले हैं हम क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को। इन दोनों सिंड्रोम को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सिंड्रोम होता क्या है। देखिए, एक होता है डिसीज में क्या होता है कि जब कोई एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है या कोई एक स्पेसिफिक फॉल्ट आता है बॉडी में, तो उसका एक स्पेसिफिक सिम्टम एक्सप्रेस होता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जब इन्फेक्शन होगा तो ये लंग्स को इन्फेक्ट करेगा और लगातार खांसी आएगी, तो खांसी का वाला सिम्टम है तो समझ लीजिए टीबी है। या प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से कपकपी के साथ तेज बुखार आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये मलेरिया हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंगल इन्फेक्शन, सिंगल स्पेसिफिक सिम्टम, तब इसे बोलेंगे हम डिसीज। लेकिन जब कभी सिंगल इन्फेक्शन हो या बॉडी में कोई सिंगल फॉल्ट आए और अनेक सिम्टम साथ साथ प्रकट हो, तब वो कंडीशन कहलाती है सिंड्रोम। जैसे HIV के इन्फेक्शन से उत्पन्न होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो दुनिया भर की बीमारियां लग जाती हैं। जब दुनिया भर की बीमारियां लगी तो दुनिया भर के सिम्टम प्रकट होंगे, तो बहुत सारे सिम्टम एक साथ प्रकट होते हैं। बस ये कंडीशन कहलाती है सिंड्रोम। क्लियर? वन इन्फेक्शन वन सिम्टम, डिसीज वन इन्फेक्शन मैनी सिम्टम, तो सिंड्रोम। सिंड्रोम को हिंदी में कहते हैं संलक्षण। संलक्षण यानी अनेक लक्षण जब साथ साथ प्रकट हों। क्लियर? अब जानते हैं हम क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम को। देखिए, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोमल नंबर में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो मेल्स होते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित, इनमें एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। वैसे नॉर्मल मेल में 44 ऑटोसोम्स, एक एक्स और एक वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें 44 ऑटोसोम के अलावा एक एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। केवल फॉल्ट एक ही आया कि एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। वाई के कारण तो ये मेल है, लेकिन इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण इनमें कुछ फीमेल्स के कैरेक्टर्स भी डेवलप होने लगते हैं। जैसे इनमें जो टेस्टिकल्स होती हैं वो लेस डेवलप्ड होती हैं, जो पेनिस होता है वो भी लेस डेवलप्ड होता है। इनमें ब्रेस्ट फीमेल्स की तरह ज़्यादा डेवलप होते हैं और मेल्स में फीमेल्स की तरह मोर डेवलप्ड ब्रेस्ट, ये कंडीशन कहलाती है गायनेकोमेस्टिया। शोल्डर्स कम चौड़े होते हैं फीमेल्स की तरह। जो यहाँ पर इनका पेल्विक रीजन होता है, हिप रीजन जो है, हिप जो होते हैं ये वाइड होते हैं। इनकी वॉइस फीमेल्स की तरह हाई पिच वाली होती है और इनमें फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मेल्स में जो फ्रंटल एरिया होता है यहाँ पर जो बाल होते हैं वो गिरने लगते हैं। लेकिन जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं इनमें फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट होती है। चेस्ट पर हेयर कम डेवलप होते हैं, इनकी दाढ़ी मूछें ये कम विकसित होती हैं, साथ ही साथ इनका IQ भी कम डेवलप होता है। ये स्टेराइल होते हैं, यानी इनमें जनन क्षमता नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर फॉल्ट एक ही आया था, केवल एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन सिम्टम्स बहुत सारे। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लीनेफेल्टर है वो साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने ही इसको एक्सप्लेन किया था इस सिंड्रोम को, तो उन्हीं के नाम पर इसको कहा जाता है क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम। अब डिस्कस करते हैं टर्नर सिंड्रोम को। देखिए, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं इनकी सेल्स में 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 थे, एक ज्यादा था, यहाँ पर एक कम है। और कौन सा कम है? एक सेक्स क्रोमोसोम। इसमें 44 ऑटोसोम होते हैं और केवल एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम है तो एक्स के कारण ये फीमेल्स होती हैं, लेकिन एक कम है इनमें, जिस कारण इनमें अनेक सिम्टम्स प्रकट होते हैं। जैसे ये छोटे कद की होती हैं, इनकी जो गर्दन होती है ये बैठी हुई होती है और वेब्ड होती है। वेब मतलब फैली हुई, यहाँ से लेकर शुरू होती है कुछ इस तरह से। साथ ही साथ इनमें जन्मजात कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, और हार्ट में भी जो बाइकस्पिड वाल्व होता है इसमें डिफॉर्मिटीज होती है, इसमें प्रॉब्लम रहती है। इनमें जो किडनीज होती हैं उनमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, इनमें नी डिफॉर्मिटीज होती है, और जो चौथी मेटाकार्पल होती है ये कुछ छोटी रह जाती है।
इनको हियरिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, साथ ही साथ ये हैं फीमेल, लेकिन इनमें कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं होती, यानी कभी प्यूबर्टी सेटअप होती ही नहीं है। अब क्रोमोसोम पेयर में ही नहीं है, यहाँ पर जब पेयर में नहीं है तो ये स्टेराइल होती हैं, यानी टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं इनमें भी जनन क्षमता नहीं होती है। तो ये तो हमने जान लिया है टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब हम जानते हैं कि आखिर ये क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो कैसे जाते हैं। देखिए, नॉर्मल फादर या मदर की जो 46 क्रोमोसोम वाली जर्म सेल्स होती हैं, इनमें मियोसिस से बनते हैं गैमेट्स, और मियोसिस के समय क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अब जो क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर में होते हैं। जब मियोसिस होता है तो हर पेयर का एक क्रोमोसोम अलग अलग होकर ये अलग अलग सेल्स में जाते हैं। ये अलग होने का प्रोसेस होता है एनाफेज में, और अलग होने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन के कारण क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। तो डॉटर सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन कभी कभी एनाफेज में जो डिसजंक्शन हो रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। जब प्रॉब्लम आई तो पूरा का पूरा पेयर ही एक साइड में चला गया, यानी एक ही सेल में चला गया। ऐसी कंडीशन में जो सेल्स बनेंगी उनमें एक सेल ऐसी होगी जिसमें 24 क्रोमोसोम्स जाएंगे और दूसरी सेल में केवल 22, यानी एक कम रह जाएगा। अगर यही घटना, जो कि अलग ना होने की घटना है, जिसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, अगर यही घटना सेक्स क्रोमोसोम के साथ हुई है तो मदर में कुछ ऐसे ओवम बनेंगे जिसमें दोनों एक्स सेक्स क्रोमोसोम होंगे, या कुछ ऐसे ओवम बनेंगे जिनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। इसी तरह से फादर में जो स्पर्म बनेंगे तो कुछ स्पर्म ऐसे बन जाएंगे जिनमें एक्स और वाई दोनों सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और कुछ स्पर्म ऐसे होंगे जिनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। अगर दो एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे, या फिर नॉर्मल सिंगल एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को एक्स वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में 44 ऑटोसोम के साथ 3 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स, एक्स और वाई। और ऐसे जाइगोट से डेवलप होने वाली संतान क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि सिंगल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को बिना सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर जाए, या फिर बिना सेक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को नॉर्मल सिंगल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे। इन दोनों केसेस में जो जाइगोट बनेगा उसमें 44 ऑटोसोम के साथ केवल एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा, और ऐसे जाइगोट से डेवलप होगी संतान वो पीड़ित होगी टर्नर सिंड्रोम से। यानी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना या घटना ये होता है नॉन डिसजंक्शन के कारण, और ये नॉन डिसजंक्शन होता है एनाफेज में। क्लियर? तो ज्यादातर केसेस में जो ये एबनॉर्मल जाइगोट्स होते हैं, मोर देन 80% केसेस में इसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, अपने आप ही ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी लगभग 20% बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं इन दिक्कतों के साथ, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ, टर्नर सिंड्रोम के साथ। इन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं इनमें फिजिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ इन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो इनको प्रॉपर साइको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जिससे कि ये अपना नॉर्मल जीवन जी सकें। तो ये तो रहे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के साथ।